शुरू पे शुरू करो। ओम साई राम। भक्तों, मुझे इस मंदिर में ये त्रिनेश्वर महादेव का मंदिर है, राजाजीपुरम में ई ब्लॉक सब्जी मंडी के एसकेडी स्कूल के पीछे है। मुझे साईं भगवान ने 2 बार साक्षात दर्शन दिए हैं, उसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। 28 जून 2019 की बात है। मेरी मिसेज को मई 2019 में यूरिन ब्लैडर में कैंसर डायग्नोज हुआ था। हम 28 जून 2019 को यहाँ साईं को भोग लगाने के लिए आए थे और जैसे ही मैंने भोग लगाया साईं पंडित जी के थ्रू, पंडित जी और मैं दोनों एक कदम ही चले होंगे कि मैंने मन में बात की कि हे साईं भगवान, मेरी बीबी आपकी इतनी पूजा करती है, आपने इसको ये गंदी बीमारी क्यों दी? आप हैरान होंगे, ये पंडित जी त्रिपाठी जी जो है इस मंदिर के पुजारी है, जिन्होंने भोग लगाया, उन्होंने साक्षात साईं के रूप में दर्शन देके कहा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। क्या आश्चर्य! ये मैंने मन में ही बात की थी और साईं एकदम प्रकट हो गए पंडित जी के रूप में। और आप हैरान होंगे, ये जब साईं जिंदा थे शिरडी में, वो द्वारका माई में बैठकर हमेशा बोलते थे कि मैं द्वारका माई में बैठकर कभी असत्य वचन नहीं बोलता। तो ये उस दिन जो इन्होंने कहा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, आप हैरान हो गए। 3 महीने के अंदर कैंसर जैसी बीमारी साईं के प्रताप के कारण बिल्कुल खत्म हो गई और आज 1.5 साल होने वाला है, बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और इस मंदिर में अभी 11 मार्च 2021 को दूसरा साक्षात्कार मेरे को हुआ है साईं जी के रूप। साईं जी ने मुझे फिर दर्शन दिए हैं एक छोटी सी बात के लिए। उस दिन शिवरात्रि थी और हम जल चढ़ाने के लिए यहाँ आए, तो क्योंकि थर्सडे का दिन था, हम हर थर्सडे को जब हम लखनऊ में होते हैं तो शाम को भोग लगाने आते हैं। उस दिन शिवरात्रि थी, तो हमने कहा चलो साईं जी को भी भोग लगा देंगे। जब हम दोनों इस मंदिर में आए और मेरी बीवी जो है शिव जी को जल चढ़ाने गई, तो बोली कि पहले शिव जी को भोग लगाओ। मैंने कहा नहीं, ये साईं जी का प्रसाद है, हम शाम को आते हैं, आज सुबह आ गए हैं तो पहले साईं जी को भोग लगाएंगे। आप हैरान होंगे कि साईं जी को यह बात अच्छी नहीं लगी और साईं जी ने ऐसा करिश्मा दिखा दिया। यहां मैं भोग लगाने के लिए आया, एक भक्त जो है भोग लगा रहा था, पंडित जी वो उसको भोग लगा रहे थे, तो वो खड़े थे और मैं उनके पीछे खड़ा था और मेरे हाथ में प्रसाद का डब्बा था। और जैसे वो पीछे मुड़े तो मेरा ऐसे घूम के पता नहीं कैसे हुआ और इसमें से एक प्रसाद का पीस, ये देखिए 3 फुट का शीशा है और ये प्रसाद का भोग लगाया साईं जी ने। खुद आए हैं शिव जी को भोग लगाने के लिए। कैसे एक पीस निकल गया, कैसे हुआ, ये पंडित जी भी गवाह हैं। उन्होंने कहा मैंने खुद देखा है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। उन्होंने साईं जी ने खुद मुझे बताया कि देखो शिव जी को भोग लग गया। ये शिव जी पार्वती की मूर्ति है और साईं ने खुद आके एक पीस कैसे निकाला, कैसे यहां भोग लग गया, ये आप ही जानो या साईं जाने। मैं तो साईं जी का बहुत शुक्रगुजार हूं। अब छोटी सी गलती के कारण अब साईं ये नहीं चाहते थे कि मेरी तुलना आप शिव जी से करो। शिव जी मेरे हरि हैं। साईं जी कभी अपने आप को भगवान नहीं कहते थे, वो अपने आप को दासन दास बोलते थे। तो इस कारण उन्होंने, मेरी गलती के कारण उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए और ये कहा कि मेरी तुलना शिव जी से मत करो, शिव जी मेरे हरि हैं और आगे से ऐसी गलती मत करना।
मैं भी माफी चाहता हूँ और फिर मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ आपके थ्रू कि फिर जिंदगी भर ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपके इस मेरी गलती के कारण आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं तो इतना भगत नहीं हूं साईं जी का, ना मेरे में ऐसे गुण हैं जिसके कारण साईं ने मेरे को साक्षात दर्शन दिए हैं। लेकिन अगर मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, पहले भी दिए थे, मेरी तब से कामना थी कि ये मैं आपके अपने भक्तों साईं भक्तों को ये बताऊं कि ये जो मेरे साथ साक्षात्कार हुआ है, मुझे साईं ने दर्शन दिए हैं, आपको सबको साईं के दर्शन मिले। एक बात मैं साईं के थ्रू, साईं के द्वारा मैं आपको उनके मतलब आश्वासन के कारण मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि साईं ये सहचरित्र जिसको श्री हेमार पंथ ने लिखा है और श्री सुधीर दालवी ने अपनी आवाज दी है। ये सुधीर दालवी वो हैं जिन्होंने पिक्चर में, साईं की पिक्चर में साईं का रोल किया था। भगवान उनको सुखी रखे। उनकी मधुर वाणी में ये सहचरित्र ऑडियो बना है। मैं चाहता हूं हे साईं भक्तों, आप सब साईं का ये सहचरित्र ध्यान से सुकून में एक बार भी जो पढ़ेगा भक्त, उसको साईं जो है उसके सब दुखड़े दूर कर देंगे, उसकी सब मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। साईं ने हमेशा कहा है वहां पर शिरडी में कि जो ये जो दुखों का कारण है, लोगों के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है, वो अगर साईं कृपा कर दें तो हमारे पिछले कर्म जो हमारे दुख का कारण है वो काट देंगे, कर्म काट देंगे और हमको इलोक और परलोक में हमको और आप सबको सुखी कर देंगे। अब मैं उसी के बारे में आपको चमत्कार हुए हैं उसके मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 चमत्कार तो मेरे साथ ही हुए हैं। एक चमत्कार ये हुआ, मेरी छोटी बहन दिल्ली में रहती है, उनका स्कूटर से आमने सामने एक्सीडेंट हो गया और वो मुंह के बल सड़क पे गिरी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए और हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ, कमर में भी चोट लगी, ना वो बैठ सकती थी ना खड़ी हो सकती थी और ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली में उनका इलाज हुआ। मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैं वहां गया और साईं की उठी थी, साईं की तस्वीर थी और साईं को और बहन को कहा, हे बहन आप साईं की रोज पूजा करो, अगरबत्ती जलाओ, आपके ऊपर हो सकता है साईं कृपा करें। और साईं ने ऐसी कृपा की कि 6 महीने के अंदर इतना मल्टीपल फ्रैक्चर होते हुए और कोई भी निशान नहीं बचा है, बिल्कुल ठीक हो गई है और वो ऑफिस में जाती है। ये तो पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार मेरी दूसरी बहन के साथ हुआ है। वो सूरत में रहती हैं। मेरे जीजा जी को ब्लड कैंसर हो गया और होमोग्लोबिन जो है 5 पर आ गया। देखिए कैंसर की बीमारी एक ऐसी होती है जिस व्यक्ति को, जिस औरत को, जिसको भी होती है उसका तो हाल देखने वाला होता है, लेकिन सारे परिवार ही दुखी हो जाता है। क्योंकि मेरे जीजा जी थे तो मेरे को भी दुखी होना निश्चित था। तो मैं इसी मंदिर में साईं में आके अरदास की, रिक्वेस्ट की, हे साईं ये क्या हो गया है, आप अपनी कृपा करो, मैं ये आपके 9 वक्त रखता हूं और मेरे पे कृपा करो और मेरी जीजा जी की ये बीमारी दूर कर दो। आप हैरान होंगे, ब्लड कैंसर जैसी बीमारी 1.5 साल के अंदर इलाज के बाद, और साईं की उठी, वहां भी मैंने साईं की उठी भेजी, साईं की तस्वीर भेजी और बहन को रिक्वेस्ट किया कि रोज इसकी आरती करो, अगरबत्ती जलाओ, साईं की कृपा हो गई तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये आप कमाल हो गया है कि ब्लड कैंसर जैसी बीमारी 1.5 साल में बिल्कुल ठीक हो गई। आज साल से ऊपर हो गया है, बस वो ठीक है, चेकअप कराया, कोई परेशानी नहीं, कोई दवाई नहीं है। तीसरा चमत्कार मेरे पड़ोस में हुआ है। मेरे सामने एक स्कूटर मैकेनिक रहता है, उसकी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसका एक फेफड़ा बिल्कुल गल गया, दूसरे फेफड़े में भी
धब्बे पड़ गए और हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब उसने मुझे बताया कि इस कारण मैं दुखी हूं, तो मैंने कहा भैया मेरे पास उदी है, अगर आप इस्तेमाल करें, हो सकता है साईं की आपके ऊपर कृपा हो जाए। तो आप हैरान होंगे कि 5 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और 6 महीने हो गए हैं, मुझे उनकी कोई भी बुरी खबर नहीं मिली, वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं चौथी उदी का चमत्कार साईं के टाइम की बताता हूं। एक डॉक्टर पिल्ले थे, वो साईं के बहुत बड़े भक्त थे। उनको टांग में नासूर की बीमारी हो गई और वो अपने साथी काका साहब दीक्षित को बोले, हे मेरे साथी, आप साईं को मेरी तरफ से अरदास कर दो कि मैं इतना दुखी हूं कि मैं समझता हूं ये मेरे पुराने कर्मों के कारण है, मैं दुख का कारण मेरे पिछले कर्म है। मैं इन कर्मों को अगले 10 जन्म में भोग लूंगा, लेकिन मुझे साईं को कहो कि मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाए, मुझे उठा ले। तो दीक्षित जी जब साईं के पास आए तो साईं जी ने कहा उसको कमर के पीछे लेके आओ, मैं उसके अभी 10 जन्म को क्यों, मैं अभी 10 दिन में इसके कर्म काट देता हूं। उनको पीठ पे उठा के ले आए और साईं के आगे लिटा दिया। साईं ने कहा अभी एक कौवा आएगा, चोंच मारेगा, आपकी टांग ठीक हो जाएगी। आप हैरान हो गए। एक अब्दुल वहां पे दिया बत्ती करते थे और उन्होंने उसके ऊपर, टांग के ऊपर पैर रख दिया गलती से, और उस टांग में से 7 नासूर के कीड़े निकले। वो इतना चिल्लाया, इतना हाय में मर गया, हाय में मर गया। तो जब वो कीड़े निकल गए, ठीक हो गया, तो साईं के गीत गाने लगा और फिर 10 दिन के अंदर उदी वगैरह का इस्तेमाल करके वो बिल्कुल ठीक हो गया। भक्तों, मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं जैसे साईं ने मेरे को दर्शन दिए हैं, मैं चाहता हूँ आप पूरा भारत साईंमय हो जाए। ये तभी हो सकता है जब आप अपने रिश्तेदार, भाई बंधु, दोस्तों, पड़ोसियों सबको आप ये बता दें कि एक बार साईं का सिर्फ सहचरित सुनने से या उसको पढ़ने से, शांति से, ये उनके टुकड़े दूर हो जाएंगे, उनकी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी, पूरा भारत साईं में हो जाएगा। मैं तो इस काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं साईं के थ्रू आप लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूं, साईं की प्रेरणा आपको देना चाहता हूं कि इस सहचरित को पढ़ के आप इस लोक में और परलोक में सुखी हो जाए। ओम साई राम।